स्वागत है आप सभी का पेपर सॉल्यूशन के पार्ट सेकंड में। और प्री बोर्ड का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो जो पार्ट सेकंड है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 30 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। तो इसमें 31वें क्वेश्चन में एक कथन दिया हुआ है और वो ये है कि घुटनों का टकराना जेनु वेलगम नाम से भी जाना जाता है। तो कथन एकदम सही दिया हुआ है, जाना जाता है। घुटनों का टकराना कटी क्षेत्र की आसन संबंधी विकृति है। कटी क्षेत्र का मतलब जो हमारा लंबर एरिया होता है, ठीक है, बैक साइड में आप समझ लो। तो ये गलत है, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा कि भाई ए तो सही है, यानी कि कथन सही है पर इसका रीजन गलत दिया हुआ है, यानी कि ये इससे कुछ भी संबंध नहीं खाता। इन दोनों कथनों में से ऊपर वाला सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर है 32वां, योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि योजना के बारे में इसमें कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है। तो इसके अंदर सारी चीजें सही हैं, बस ये गलत है कि योजना मनोरंजन में सहायक होती है, ठीक है। क्योंकि ये इसका कुछ भी ऐसा कथन नहीं पढ़ा हमने कि इससे मनोरंजन होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि योजना से प्रदर्शन अच्छा होता है, योजना से गलतियों की संभावनाएं कम होती हैं, योजना समन्वय तालमेल में मदद करती है, परंतु ये नहीं पढ़ा कि योजना मनोरंजन के लिए सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, 32 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर में 22 की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अगर बात करें 32 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर में 22 की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है। 34वां, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी घेंगा या क्वाशियोरकर? तो ये सही होगा इसका क्वाशियोरकर, ये हमने पढ़ा है। क्वाशियोरकर रोग होता है कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी से। 35वां, विटामिन के का कार्य क्या होता है? विटामिन के, ठीक है, तो विटामिन के का कार्य क्या होता है? शरीर के ऊतकों की मरम्मत करना, या रक्त के थक्का बनाने में मदद करना, शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करना, या वजन को नियंत्रित रखना। तो यहाँ पे विटामिन के की अगर हम बात करें तो सही आंसर मेरे हिसाब से इसमें हो सकता है कि रक्त के थक्का बनने में मदद, ठीक है। ये हो सकता है इसका ऑप्शन भी, अदरवाइज कुछ और भी हो सकता है लेकिन मोस्टली यही लग रहा है मुझे। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है, किसी शरीर की गति का क्या कारण है जो शुरू में स्थिर अवस्था में थी? यानी कि पहले अगर कुछ कोई चीज है भाई, वो स्थिर थी यानी कि हिलडुल नहीं रही थी, फिर उसमें गति हुई, कुछ उसमें मूवमेंट हुआ, तो उसका कारण क्या होगा? उसका कारण है बल। जो भी बाहर से बल लगाया गया है उस कारण वो जो स्थिर जो भी चीज पड़ी थी उसमें अब गति आई, ठीक है, इस तरीके से। गोमुख आसन का अभ्यास क्यों किया जाता है भाई? गोमुख आसन आपने सभी ने फोटो भी देखी होगी इसकी। तो गोमुख आसन का अभ्यास क्यों किया जाता है? ऊबड़ आगे के लिए, घुटनों के टकराने के लिए, या धनुषाकार टांगों के लिए, या स्कोलियोसिस के लिए? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत ही आसान है भाई, ये आसन संबंधी तो आपने कर ही लिया होगा। फिर उसके बाद है, इस परीक्षण में लड़कों के लिए बेंच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 16 इंच, 20 इंच, 10 इंच या 30 इंच? तो इसका सही आंसर जो है भाई वो हो सकता है 20 इंच। 20 इंच जो है इसकी होनी चाहिए ऊंचाई। और अगर हम आगे देखें, ये स्टेप परीक्षण है जहां तक मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, स्टेप रखी हुई है एक। आगे चलते हैं अब हम। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, देखो ये विजुअली इम्पेयर्ड में भी पूछा गया तो ये वही परीक्षण था, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इसमें कौन सा जो उपकरण है जो वो उपयोग होता है? ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो कहीं ना कहीं बेंच, ठीक है, क्योंकि मिट्टी का गड्ढा, ट्रैक, डंबल इसका यूज नहीं होता इसमें। एक हमें स्टेप चाहिए होती है, ठीक है, सीढ़ी नुमा कुछ भी ऐसा चाहिए होता है जिसपे हम चढ़ और उतर सकें बार बार। उसके बाद इस परीक्षण से संबंधित पुष्टि घटक व उसकी की जाने वाली अवस्था क्या है? देखो ये चित्र जब आप देखोगे तो सिट एंड रीच परीक्षण चल रहा है यहाँ पे, जब आप देखोगे इसको, ठीक है। तो इसमें ये देखा जाता है कि भाई जो वृद्धावस्था के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनकी लचक के लिए ये मतलब देखा जाता है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 40वें पे चलते हैं, सॉरी उससे पहले ये चित्र वाला था, तो अब दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिया हुआ है कि रिकली एवं जोन्स का परीक्षण इनमें से कौन सा है? रॉकपोर्ट परीक्षण, बाजू मोड़ना परीक्षण, हार्वर्ड परीक्षण, या पुशअप परीक्षण? तो इसका क्या सही आंसर हो सकता है भाई? बाजू मोड़ना परीक्षण इसमें आ सकता है, ठीक है, क्योंकि रिकली एवं जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण था। उसके बाद शरीर के अंगों का शरीर की मध्य रेखा की ओर आना, यानी कि शरीर के जो हमारे अंग हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट हैं, अगर वो शरीर की मध्य रेखा की तरफ आते हैं तो उसको एडेक्शन कहेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 41वां, स्टेयर केस फिक्चर,
ठीक है। स्टेयर केस फिक्सचर विधि से 7 टीमों के फिक्सचर में बाई की संख्या कितनी होगी? देखो विधि कौन सी है? स्टेयर केस। 7 टीमों की बात चल रही है यहाँ पे। 7 टीमों के फिक्सचर में अगर हम बात करें बाई की संख्या कितनी होगी, तो भाई 0 होगा इसका आंसर भी, ऑप्शन डी सही होगा। फिर उसके बाद है, हो सकता है ऑप्शन डी ही सही हो उसका, ठीक है। बाकी जब बाद में कुछ फाइनल पता चलेगा तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे, पर मोस्टली यही हो सकते हैं इनके आंसर। अल्प आहार यानी कि जो डाइटिंग होती है, खाना कम कर देना, छोड़ देना, इसके बारे में गलत कथन कौन सा लिखा हुआ है? ठीक है, आपको बताना है कि अल्पाहार के बारे में गलत चीजें क्या यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो देखो, अल्पाहार से शारीरिक व मानसिक थकावट होती है, और अल्पाहार से शरीर का वजन कम होता है, अल्पाहार करने वाले व्यक्ति का शरीर भोजन व पानी नहीं मांगता, या अल्पाहार से व्यायाम में कम रुचि होती है। तो देखो बाकी चीजें तो सही लिखी हुई हैं, पर ये जो चीज लिखी हुई है कि भाई अल्पाहार करने वाले व्यक्ति का शरीर भोजन व पानी नहीं मांगता, ये असत्य कथन है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, भूख लगती है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का गणितीय रूप क्या है? अगर हम बात करें न्यूटन की जो गति का नियम है, उसमें क्या होता है भाई? अगर आपने पढ़ा हो, बुक में कभी देखा हो, तो इसका सही आंसर हो सकता है कि बल बराबर में द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ये इसका आंसर हो सकता है। बाकी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना बुक से। आयरन एक हिस्सा है सूक्ष्म खनिज लवण का, वृहद खनिज लवण का, कार्बोहाइड्रेट्स का, या विटामिन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई सूक्ष्म खनिज लवण का है ये। ठीक है, मिनरल्स का एक हिस्सा है आयरन, विटामिन थोड़ी होता है आयरन। फिर उसके बाद है, अन्य से भिन्न को चुनिए, यानी कि आपको इसमें से बताना है कि ये सारी चीजें तो सही लग रही हैं, पर ये कहीं ना कहीं आपको अजीब सा नहीं लग रहा है इसमें देखने में? ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इसमें सब मतलब किसी न किसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, पर ये पहला वाला थोड़ा सा अलग है, ऑड है इससे सभी से। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। जो देख नहीं सकते विद्यार्थी, उनके लिए ये बताया गया है कि गतिविधि के प्रकार बताओ, कितने प्रकार से गतिविधियां होती हैं? तो इसमें उपरोक्त तो सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन ये सारी ही गतिविधियां होती हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हार्वर्ड स्टेप परीक्षण के आधार पर फिटनेस सूचकांक की गणना करनी है आपको। अगर एक विद्यार्थी की परीक्षण अवधि में 5 मिनट व धड़कन नब्ज की संख्या 1 से 1.5 मिनट, या मतलब इस तरीके से अगर संख्या 90 हो, तो ये आपको कैलकुलेट करना है भाई। इसमें लगेगा टाइम, हम आगे चलते हैं, आप इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर देख सकते हो। फिर उसके बाद है, किशोरावस्था के लिए खेल व व्यायाम के लिए सुझावों के उदाहरण चुनिए। कौन कौन सी चीजें हमें किशोरावस्था में करनी चाहिए? ठीक है, जवानी में फुटबॉल बिल्कुल सही है, तैराकी भी सही है, साइकिलिंग भी सही है, ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फिर है, उपरोक्त मैदान डैश परीक्षण से संबंधित है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कहीं ना कहीं क्या है। आपको इसमें देखने में क्या नजर आ रहा है? ये शटल दौड़ है, शटल मतलब रन जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसमें अगर हम जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पूछा गया है कि शटल दौड़ क्या मापती है। भाई शटल दौड़ क्या मापती है? तो आपको इसमें बताना है कि आपकी गति कितनी तेज है, गति और चपलता। ठीक है, ये सही आंसर होगा इसका। अब केस स्टडी वाले हैं यहाँ पे आपसे जो पूछे जाएंगे आगे। ठीक है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे अब आपके सामने। तो हम जाते हैं नीचे अब केस स्टडीज की तरफ। तो इसमें पहला ये दिखा हुआ है कि मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान के एक प्रोफेसर ने बताया कि अगर हम सामान्य विद्यार्थियों को भी खेलों के उदाहरणों से विज्ञान के सिद्धांत पढ़ाते हैं, तो वे विद्यार्थियों को जल्द व आसानी से समझ आते हैं। यानी कि खिलाकर आपको साइंस समझाना। उदाहरण के तौर पर तैराक आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे की ओर धकेलता है, और बराबर व प्रतिक्रिया में पानी तैराक को उतनी शक्ति से धक्का देता है। ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कि जिस तरीके से जो तैराक है वो आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे धकेल रहा है ना? तो इसमें क्या हो सकता है कि मतलब गति का पहला, दूसरा या तीसरा नियम? तो आपको बताना है गति का तीसरा नियम हो सकता है भाई ये। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न, 68 वर्ष, अबे 68 वर्ष के एक सेवानिवृत्ति यानी कि जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अपनी पैरों की शक्ति को लेकर बड़े चिंता में रहते हैं। उठने बैठने एवं सीढ़ियां चढ़ने इत्यादि के लिए शरीर के निचले भाग की शक्ति, विशेषकर पैरों का बहुत महत्व होता है हमारा। ठीक है, उठने बैठने में। तो आप शारीरिक शिक्षा के एक स्टूडेंट हैं, आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो शरीर के निचले भाग की शक्ति अगर आपको जांचनी है पैरों की, तो आप इसमें से कौन सा परीक्षण करवाना चाहोगे? ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आप कह सकते हो चेयर स्टैंड परीक्षण।
ठीक है, चेयर स्टैंड परीक्षण आप करवा सकते हो, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। उसके बाद 51, ऊबड़ आगे को, ऊबड़ पीछे का व रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, तीनों रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्याएं हैं, हम सबने पढ़ा है, ठीक है। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, सही आसन, सही पोस्चर और मुद्रा व व्यायाम आदि आसन संबंधी विकृतियों की रोकथाम में मदद करते हैं। अगर आप डे टू डे व्यायाम करते हो, योगासन करते हो, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इसमें से आपको बताना है कि रीढ़ की हड्डी के 3 भाग यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके ऑप्शन में, अगर आप पढ़ोगे तो इसमें से जो सही आंसर है वो यही है भाई, लंबर, थोरेसिक और सर्वाइकल, यानी कि सर्वाइकल पेन वगैरह भी रहता है कईयों को, तो कटी क्षेत्र, वक्षीय क्षेत्र और ग्रीवा क्षेत्र, ये इसका सही आंसर होगा। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के 3 भाग हैं। उसके बाद 52वें पे चलते हैं भाई हम। अदिति आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की समर्थक है, भाई वाह, आईपीएल का क्वेश्चन आ गया। हर टीम के साथ 2 बार खेलने के बाद दिल्ली कैपिटल्स नॉकआउट राउंड में पहुंच गई है। आईपीएल टूर्नामेंट का किस प्रारूप, जो आईपीएल है वो भाई कैसा टूर्नामेंट है, तो हम सभी को पता है कि भाई आईपीएल कैसा है, क्या आप बता सकते हो इसमें? हम सभी जानते हैं आईपीएल इतने सालों से चलता आ रहा है, आपको बताना है कि आईपीएल कैसा टूर्नामेंट है, ठीक है। तो आप इसको मेरे को कमेंट में बताना, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ आगे पूछा गया है कि अध्ययनों में यानी कि स्टडीज से पता चला है कि भारत में 70 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है, ठीक है, विटामिन डी की कमी है। और अगर विटामिन डी की कमी होगी तो बीपी हाई रहेगा, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं रहेंगी, ठीक है। और जब आपने इसको पढ़ा तो ऐसे ही जतिन नाम के लड़के ने भी अखबार में इसको पढ़ा और उसको जानने की इच्छा हुई कि विटामिन डी कहाँ से मिल सकता है भाई, केला, सेब, चावल या धूप, तो धूप है सबसे बड़ा स्रोत हमारे सामने भाई विटामिन डी का, केले से थोड़ी आपको विटामिन डी मिलेगा जितना धूप से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर धूप होगा। फिर 54 है, राहुल के गांव में कबड्डी का एक टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा था। उसके बाद क्या है कि आप एक फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हो और राहुल जो है वो फिक्सचर तैयार करने वाली समिति का एक मेंबर है, तो आपको उसको फिक्सचर तैयार करवाना है। तो इसमें 11 टीमों का मतलब इसमें वो है कि वो भाग ले रही हैं, 11 टीमें आ रही हैं एवं सभी मैच नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। नॉकआउट यानी कि खेलते ही हार गए तो बाहर सीधा। तो अगर फिक्सचर में 2 हाफ हो तो तीसरी बाई किसको दी जाएगी, तो इसको आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सोल्व करने वाले हैं, ये आप कर सकते हो अच्छे से। फिर उसके बाद है, राधा गर्मियों की छुट्टी के दौरान अपने गांव जाती है। वह ध्यान देती है कि उसके कुछ रिश्तेदार पेलेग्रा बीमारी से पीड़ित हैं। वह उन्हें संतुलित आहार व विटामिन के महत्वों के बारे में समझाती है, ठीक है, जिससे कि वो इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। अब जो पेलेग्रा है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है भाई, पेलेग्रा अगर आपने कहीं इसको पढ़ा हो, ठीक है, तो पेलेग्रा आप कह सकते हो विटामिन बी 3, इसका सही आंसर होगा विटामिन बी 3। फिर है खेलो इंडिया स्कूल पुष्टि मूल्यांकन में कक्षा 4वीं से 12वीं 9 से 18 साल के बच्चे, ये जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पुशअप, सिट एवं ब्रिज परीक्षण, 600 मीटर की दौड़ या चाल, 50 मीटर की दौड़, पार्शियल करलब आदि होने वाला है। स्कूल का ख ग ने स्टूडेंट्स के सभी परीक्षण व मापन आचार संहिता के अनुसार लिए, ठीक है। और चित्र में जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कुछ ये कर रहा है भाई यहाँ पे, तो इससे ये मतलब क्या मापा जा सकता है जो भी ये कर रहा है, मेरे हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं पुशअप चल रही है इसकी भाई, ठीक है। तो इससे क्या ना मतलब आप मापते हो लचक, शक्ति, चपलता या सहन क्षमता, तो इसमें कहीं ना कहीं शक्ति शक्ति देखी जाती है कि आपकी शक्ति कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फिर जो ये चित्र नहीं देख सकते उनसे ये पूछा गया है कि पुशअप परीक्षण से क्या मापा जाता है, ठीक है, पुशअप परीक्षण से क्या मापा जाता है, तो शक्ति मापी जाती है भाई। 57, भारत ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत, ठीक है, 2 सिल्वर यानी कि 4 ब्रॉन्ज के साथ कुल 7 मेडल जीते। 7 पदक में 3 महिलाओं द्वारा जीते गए। 20वीं सदी तक भारत में महिलाओं द्वारा खेलों में हिस्सा लेना बहुत चुनौतीपूर्ण था, हम सब जानते हैं महिलाओं की इतनी भागीदारी नहीं थी। टोक्यो 2020 ओलंपिक में बॉक्सिंग में पदक प्राप्त करने वाली महिला बॉक्सर कौन सी थी, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, तो यही सही आंसर होगा, हमें पता है भाई, ये तो सब इंडियंस को पता होना चाहिए। और आगे चलते हैं अब हम। टेनिस प्रतियोगिता में टॉप स्पिन सर्विस के दौरान अंकिता के पैर का टखना विस्थापित हो जाता है, पैर का टखना, ठीक है, डिसलोकेटेड हो गया। चेयर अंपायर की अनुमति से वो चिकित्सक परामर्श प्राप्त करती है, डॉक्टर वगैरह आते हैं, तुरंत अंकिता के पैरों का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की चोट लगने के बाद कौन सी जो कमेटी होती है जो एकदम फटाफट काम करती है, तो भाई प्राथमिक उपचार वाली होती है, फर्स्ट एड जो कमेटी होती है, बहुत आसान था।
चित्र में एक चित्र में एक खिलाड़ी द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, चित्र में एक खिलाड़ी द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ का विवरण है। तो आप बताओ इसमें क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या सभी। तो इसके अंदर आप कह सकते हो खिलाड़ी, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन करेगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो 59 सही होगा, 59 का ए सही होगा। इसमें जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा है इसमें भाग। उसके बाद है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कह सकते हो कि आप बी। ठीक है, जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स हैं। 60वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपका, शारीरिक शिक्षक द्वारा यानी कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर द्वारा कक्षा में राहुल को श्याम पट्ट के मध्य, श्याम पट्ट यानी कि आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है भाई, एक तो नाम हिंदी में ऐसा होता है श्याम पट्ट, तो ठीक है, ब्लैक बोर्ड के मध्य से अधिकतम विस्तारित भुजा तक दाईं तरफ क्षैतिज रेखा खींचने को बोला। तो इसमें जब वो गतिविधि करेगा भाई, ऐसा करेगा वो कि मतलब उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है फ्रॉम सेंटर ऑफ द ब्लैक बोर्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंडेड आर्म टू द राइट साइड। राइट साइड में ज्यादा से ज्यादा उसको अपनी आर्म्स को, भुजाओं को फैलाकर एक सेंटर से उसको रेखा खींचनी है। तो ये कौन सी गतिविधि होगी भाई, एक्सटेंशन व एडक्शन दोनों होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन भी सही होगा, एक्सटेंशन व एडक्शन। इस तरीके से हमने 2 पार्ट कर लिए हैं इसके, और ये क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा करवा दिया है। इवनिंग का अगर किसी को पता चलता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ, क्वेश्चन पेपर भेजो, कोशिश करूंगा उसको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।